ओके गाइज, तो ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग नाम की चीज होती है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑप्शन बाइंग अच्छा है या फिर ऑप्शन सेलिंग अच्छा है। हमने यहाँ प्रॉज और कॉन्स लिखे रखे हैं। ऑप्शन बाइंग कब करनी चाहिए और ऑप्शन सेलिंग कब करनी चाहिए, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं। उसमें क्या होता है, न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं उनके पास स्टार्टिंग में नॉलेज नहीं होता है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होता है। जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनकी स्टार्टिंग ऑप्शन बाइंग से होती है। तो ये हमारा जो कोर्स है वो ऑप्शन बाइंग पे ही है। तो हम ऑप्शन बाइंग पे स्टार्टिंग करते हैं। जो कोई भी न्यू ट्रेडर बिगिनर रहता है वो सबसे पहले क्या करता है, वो ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा नहीं होता है। ऑप्शन सेलिंग के लिए इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन इतना ज्यादा नहीं मिलता। जबकि आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो तो आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट 5,000 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन वो सारी चीजें आप ऑप्शन सेलिंग में नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात आती है कि लो इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप बाइंग स्टार्ट करते हो तो ऑप्शन बाइंग कर सकते हो लेकिन ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास हाई इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। तो इसलिए आप ऑप्शन बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। जो भी बिगिनर से, न्यू ट्रेडर से, वो ऑप्शन बाइंग लो इन्वेस्टमेंट में बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेकंड चीज है लिमिटेड रिस्क। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, लिमिटेड रिस्क और हायर प्रॉफिट। मतलब अपने अगर जो भी ऑप्शंस बाय किया है तो वो ऑप्शन प्रीमियम पे किया है, वही आपका रिस्क हो जाता है। मान लीजिए कि 30,000 बैंक निफ्टी 30,000 की स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है, वो आप बाय करना चाहते हो। तो एक लॉट होता है बैंक निफ्टी में 25 का, तो 25 का लॉट आपने अगर बाय किया है तो आप 200 पॉइंट का जो प्रीमियम है वो प्रीमियम पे करके एक लॉट बाय कर सकते हो। तो आपका रिस्क कितना होगा, जो 200 प्रीमियम आपने पे किया है वही आपका रिस्क रहेगा। लेकिन प्रॉफिट मतलब अगर मार्केट वहां से कोई न्यूज के कारण 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट भी अच्छा ऊपर चला गया तो आपका 200 का जो प्रीमियम आपने पे किया था वो डबल भी हो सकता है या फिर आप उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। लेकिन आपकी रिस्क क्या रहेगी, अगर मार्केट नेक्स्ट एक्सपायरी में उस स्ट्राइक प्राइस के नीचे क्लोज हो जाता है तो जो प्रीमियम आपने पे किया है वो 0 हो जाएगा। तो आपकी रिस्क कितनी रहेगी, वो सिर्फ 200 पॉइंट की आपने जो पे किया है वही आपकी रिस्क रहेगी और आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर आपको लगता है कि मार्केट 30,000 के नीचे ही जाएगा, मार्केट एक्सपायरी तक 30,000 के नीचे ही रहेगा और ये जो 30,000 की स्ट्राइक प्राइस है वो 0 हो जाएगी, तो आप लिमिटेड प्रॉफिट मतलब जो 200 पॉइंट प्रीमियम पे किया है, जो बाय करते टाइम आप पे करते हो वही सेल करते टाइम आप लोग सेल करते हो। तो वो 200 पॉइंट का जो रहा डिफरेंस वही 200 पॉइंट ऑप्शन सेलर को मिलेंगे और लॉस कितना हो सकता है, वो है सिर्फ 200 पॉइंट का। समझो अगर मार्केट उससे रिवर्स चला गया तो 200 पॉइंट का 300 500 1000 भी हो सकता है, तो वो हाई लॉस में भी जा सकता है। तो यहां पर आपका लिमिटेड प्रॉफिट हो जाता है। आपका जब 200 प्रीमियम है वो 0 तक हो जाएगा, तब तक वो लोग 200 प्रीमियम 0 करने के लिए ऑप्शन सेल करेंगे, मतलब उनका लिमिटेड प्रॉफिट हो जाता है। 200 प्रीमियम के लिए ऑप्शन सेल करेंगे और जितना भी 200 के ऊपर जाता है वो हाई लॉसेस हो जाता है। तो ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड रिस्क और हाई प्रॉफिट रहता है और ऑप्शन सेलिंग में लिमिटेड प्रॉफिट और हाई रिस्क हो सकता है। जैसे आपने प्रीमियम सेल किया और उसमें लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या फिर ऑप्शन सेलिंग। तो ये हो जाता है सेकंड पॉइंट। अभी थर्ड पॉइंट पे आते हैं। एवरी न्यू ट्रेडर स्टार्ट विथ ऑप्शन बाइंग। जैसे हमने पहले बताया कि आपको कुछ पता नहीं है तो आप सबसे पहले ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट करते हैं। मार्केट में आप कुछ भी सीखते हो तो पैसे देकर ही सीखोगे, तो वहां पर सबसे पहले स्टार्टिंग में लॉस करते हो तो हमारा जो भी कैपिटल है ड्रॉ डाउन हो जाता है। तो स्टार्टिंग में हम बिना नॉलेज के ट्रेड करते हैं, ऑप्शन बाइंग ही करते हैं। सबसे पहले कोई भी ट्रेडर हो, जो भी छोटे छोटे ट्रेडर हो, जो आज अभी कितने भी दिन में प्रॉफिट अर्न करना होगा, तो वो सबसे पहले ऑप्शन बाइंग से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यू ट्रेडर स्टार्ट क्या करता है, ऑप्शन बाइंग।
जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस होता जाता है, उनका कैपिटल गेन होता जाता है, कैपिटल बड़ा होता है, और उसके बाद वो लोग ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करते हैं। जो न्यू ट्रेडर रहते हैं वो लोग डायरेक्ट ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होता है। कैसे उनकी स्ट्राइक प्राइस है, कैसे प्रीमियम को एडजस्ट किया जाता है, वो सारी चीजें एक्सपीरियंस के साथ ही तो आती है। तो ऑप्शन सेलिंग जब भी आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए, 1 साल 2 साल के बाद जब आप कैपिटल बहुत अच्छा बना ले, तब आप ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छी नॉलेज की भी जरूरत पड़ती है। तो 4th पॉइंट पे आते हैं। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि मार्केट अगर रेंज बाउंड चला गया या फिर बहुत साइडवेज चला गया, तो आपका जो प्रीमियम आपने पे किया है वो टाइम के साथ साथ डीके हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि जब भी मार्केट वोलाटाइल हो, मतलब आपको पता है कि मार्केट ये ब्रेकआउट देने के बाद बहुत अच्छा 200-300 पॉइंट्स पर अपसाइड जाएगा, तो आप अगर वही ITM या OTM ऑप्शन बाय करते हो तो वहां पर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट का चांस मिलता है। इन द मनी आप अगर कोई स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो तो ऑप्शन में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। जब भी मार्केट वोलाटाइल हो तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट उसमें जनरेट कर सकते हो। लेकिन वहां पर जब ऑप्शन सेलिंग की बात आ जाती है तो वहां पर वोलाटाइल मार्केट जितना ज्यादा रहेगा तो वहां पर ऑप्शन सेलिंग में आपको इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ऑप्शन सेलिंग करना है तो आपको स्लो मूवमेंट चाहिए मार्केट में, जिसकी वजह से टाइम डीके का जो प्रॉफिट है वो ऑप्शन सेलर को बहुत अच्छा मिलता है। जब भी मार्केट स्लो रहता है या फिर रेंज बाउंड रहता है तो वहां पर आपका जो प्रीमियम है वो डीके हो जाता है और उसका फायदा मिलेगा ऑप्शन सेलर को। जब भी मार्केट स्लो मूवमेंट करता है, साइडवेज जाता है या फिर रेंज बाउंड होता रहता है, मार्केट थोड़ा ऊपर गया थोड़ा नीचे गया, शॉर्ट रेंज में मार्केट चलता रहता है, तो वहां पर आपका जो प्रीमियम है वो डीके हो जाता है। वहां पर आपको ऑप्शन बाइंग में लॉस होगा क्योंकि आपका जो प्रीमियम है वो डीके होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब भी मार्केट स्लो रहेगा तो ऑप्शन सेलिंग में आपका जो प्रीमियम है वो कम होता जाएगा और वहीं पर ऑप्शन सेलर्स को फायदा होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपको ऑप्शन बाइंग कब करनी है और ऑप्शन सेलिंग कब करनी है। तो 5th पॉइंट क्या है? टाइम डीके इज योर एनिमी। मतलब आप ऑप्शन बाइंग जब करते हो तो टाइम डीके जब भी मार्केट स्लो मूवमेंट करता है तो वो टाइम डीके अपना एनिमी बन जाता है। मतलब आपने जो ऑप्शन प्रीमियम पे किया है वो धीरे धीरे डीके होता जाएगा। अगर मार्केट 10-15 मिनट 1 घंटे के बाद नीचे जाकर जो स्ट्राइक प्राइस पे आता है, मार्केट स्पॉट प्राइस पे वहीं पर आ जाता है। फिर भी आपका जो ऑप्शन आपने जो प्रीमियम पे किया होगा, अगर लेट से 100 प्रीमियम आपने पे किया है, वो 1 घंटे के बाद अगर मार्केट वहीं पर चल रहा है तो वो जो प्रीमियम आपने 100 पे बाय किया था वो 95 या 90 भी हो सकता है। तो ये सारी चीजों का ऑप्शन सेलर्स को फायदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम डीके ऑप्शन सेलर्स का फ्रेंड है। वो टाइम डीके के ऊपर ही अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। जब भी मार्केट स्लो या रेंज बाउंड रहता है तो टाइम डीके में ध्यान रखना है। जब भी हम ऑप्शन बाइंग करें तो हमें ब्रेकआउट पर या फिर ब्रेकडाउन पे अच्छे से ऑप्शन बाइंग करना है, तब तक जब तक आपको पता चल जाए कि मार्केट बहुत स्लो है आज और मूवमेंट बहुत कम देगा, तो आपको इतना ज्यादा हेवी क्वांटिटी में ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं जाना है। ओके, अभी 6th पॉइंट पे आ जाते हैं। हम ऑप्शन बाइंग करें या ऑप्शन सेलिंग करें तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस क्या है। आप ऑप्शन बाय करो या ऑप्शन सेल करो, आपके टारगेट और स्टॉप लॉस आपको पहले से पता होना चाहिए। आप एंट्री करो किसी भी ट्रेड में, उससे पहले आपको टारगेट और स्टॉप लॉस पता होने चाहिए। तो टारगेट एंड स्टॉप लॉस इज इम्पोर्टेंट। ऑप्शन बाइंग करो या फिर ऑप्शन सेल करो, दोनों में टारगेट और स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन बाइंग के लिए हम क्या करते हैं, जब भी ब्रेकआउट होता है हम ऑप्शन बाइंग को होल्ड करके नहीं रख सकते। मार्केट में जब भी 915 से 930 को अगर ट्रेड लिया है तो हम उसको होल्ड नहीं करेंगे पूरा 2-3-4 घंटे या मार्केट खत्म होने तक। जब तक अगर मार्केट स्लो है या साइडवेज रेंज बाउंड हो रहा है तो मॉर्निंग का जो भी हमने ऑप्शन बाय किया होगा वो पूरा दिन जाते जाते ही 20 से 30 पॉइंट प्रीमियम डाउन हो चुका होगा। तो इसलिए हमें ट्रेड करना है, ऑप्शन बाइंग है तो हमारा 5 से 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट मैक्सिमम वो हम होल्ड करेंगे, या हमारा टारगेट आ जाए या फिर हमारा स्टॉप लॉस आ गया तो हम लोग ऑप्शन बाइंग को होल्ड करके नहीं रखेंगे।
क्योंकि उसके अंदर जैसे ही मार्केट वोलाटाइल अप साइड, डाउन साइड, शॉर्ट रेंज में होता है तो वहां पर टाइम डीके की वजह से आपका जो प्रीमियम आपने पे किया है वो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता जाएगा, तो वहां पर आपको लॉस होता दिखेगा। इसी वजह से हमें ऑप्शन बाइंग कभी करना है जब भी आपको एग्जैक्टली पता हो कि मार्केट यहाँ पर बहुत अच्छा ब्रेकआउट देगा या फिर मार्केट ब्रेक डाउन देगा, तो आप टारगेट के साथ 20 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स या फिर 100 पॉइंट्स, आपका जैसे भी टारगेट हुआ, आपने जो रिस्क रिवॉर्ड सेट किया है उसके हिसाब से आप अपना टारगेट या स्टॉप लॉस बुक करके एग्जिट कर देंगे। उसको होल्ड नहीं करना है। जहां पर हम ऑप्शन सेलिंग में होल्ड कर सकते हैं, जैसे मार्केट आपको पता है कि आज इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखी, अप साइड या डाउन साइड वो थोड़ा वोलाटाइल रहेगा, शॉर्ट रेंज में अप साइड डाउन साइड होगा, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर 1 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, मतलब मॉर्निंग में अगर आपने कुछ भी ऑप्शन सेल कर दिया है, उसके बाद अगर मार्केट साइडवेज या रेंज बाउंड हो जाता है तो उसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन बाइंग में आपको कितने टाइम तक होल्ड करना है, या फिर ऑप्शन सेलिंग अगर करनी है तो कितने टाइम के लिए आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट चीज ये है, आपको रिस्क और रिवॉर्ड पता होना चाहिए। आप कितना रिस्क ले रहे हो, उसके सामने आपका रिवॉर्ड अगर 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हम 40 पॉइंट्स का अगर स्टॉप लॉस रखे तो उसके सामने 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट हो सकता है कि नहीं, तभी हम ट्रेड करेंगे। अगर हम 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखे तो सामने सिर्फ 30 पॉइंट्स ही दिख रहे हैं, तो 30 पॉइंट्स से ज्यादा हमें यहाँ पर प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो वहां पर हमें अवॉइड करना चाहिए। आपको ट्रेड करने से पहले रिस्क और रिवॉर्ड रेशो वहां पर पता होना चाहिए। तो आपकी जो प्रॉफिट और लॉस की जो कैपेबिलिटी है वो आपको सबसे पहले डिफाइन होनी चाहिए कि मार्केट में अगर ये मेरा ट्रेड गलत भी गया, मेरे अगेंस्ट भी गया ये ट्रेड, तो मैं इतना लॉस लेके निकल सकता हूँ, इतने लॉस से मेरा जो कैपिटल है वो आधा नहीं हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कैपिटल कितना है, और अगर इतना कैपिटल है तो उसके कितने परसेंटेज पे आप रिस्क लोगे। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आपका लॉस कितना होता है, प्रॉफिट कितना हो सकता है, कितने परसेंटेज पे आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है।